अरे वायुमंडल के बारे में, किसके बारे में? तो वायुमंडल के बारे में। सबसे पहले देखेंगे कि वायुमंडल होता क्या है। तो हम बोलेंगे कि हमारे पृथ्वी के आस पड़ोस में, हमारे आस पड़ोस में, पृथ्वी के आस पड़ोस में, तो हम लोग तो कहाँ है, पृथ्वी पे ही ना है। तो हमारे आस पड़ोस में पृथ्वी से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, कहाँ तक? 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक। मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ से 80 किलोमीटर की ये ऊंचाई हो गया। जहाँ तक मध्यमंडल होता है, तो पृथ्वी से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई को हम लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडल। अब यही वायुमंडल के भागों को हम लोगों को पढ़ना है कि वायुमंडल के कितने भाग होते हैं। तो ये देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि ये तो हमारा पृथ्वी हो गया। पृथ्वी पर नीला चीज से जल को दर्शाया गया है। यहाँ पे नीला चीज से दर्शाया ना, नीला रंग से। तो ये जितना भी नीला है उसको हम लोग जल में रखेंगे, इक्वेटिक, ठीक है। पृथ्वी पर जल की मात्रा है हम लोगों का कितना? 71% लगभग, ठीक है। खैर उसका भी चर्चा नहीं करना, अभी हम लोगों को वायुमंडल के भाग को जानना है। तो वायुमंडल के भाग में पृथ्वी से 80 किलोमीटर तक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं ऊंचाई में? वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल के विभिन्न भागों को देखेंगे तो वायुमंडल के सबसे पहला भाग होता है क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फेयर। क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर। पृथ्वी से लेकर के 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई को भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर, यानी कि क्षोभमंडल। यहाँ पे हमने दर्शा दिया है, क्या बोलते हैं? क्षोभमंडल। अब देखो बारिश होती है, बादल गरजती है, बादल लगती है, ठीक है, बिजली कड़कती है, ये सब जो भी घटना होती है ये सब होती है किसमें? क्षोभमंडल में, ठीक है। ये सब घटना किसमें होती है? क्षोभमंडल। बारिश हो रही है, यहाँ पे दर्शा दिए कि ये बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है ना, यहाँ भी बारिश हो रही है, बादल लगा हुआ है, तो ये सब कौन सा मंडल है? क्षोभमंडल। तो हम पूछ सकते हैं कि हवा चलती है कौन सी मंडल में? आंधी तूफान आती है कौन सी मंडल में? बारिश आती है कौन सी मंडल में? बिजली कड़कती है कौन सी मंडल में? कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखेंगे कि वायुमंडल घटना, जो भी वायुमंडल घटना होती है सब किसमें होती है? क्षोभमंडल में। वायुमंडल घटना जो भी होती है किसमें होती है? क्षोभमंडल में। फिर देखेंगे सबसे ज्यादा घनत्व किसमें होती है? सबसे ज्यादा घनत्व होती है तो क्षोभमंडल में। ग्रीन हाउस प्रभाव पाया जाता है कौन से मंडल में? क्षोभमंडल में। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखेंगे आगे कि 18 किलोमीटर के बाद से, तो 18 किलोमीटर के बाद और 50 किलोमीटर तक, 18 किलोमीटर ऊंचाई से लेकर 50 किलोमीटर तक के ऊंचाई के भाग को हम लोग क्या बोलेंगे मंडल को? तो समताप मंडल बोलते हैं। कौन सा मंडल? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। कितना से कितना के ऊंचाई तक? 18 के बाद से 50 तक कौन सा मंडल होगा? समताप मंडल। वायुयान यानी एरोप्लेन चलती है, हवाई जहाज चलती है कौन से मंडल में? वायुमंडल में। कौन से मंडल में एरोप्लेन चलती है? हवाई जहाज समताप मंडल में चलती है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि हवाई जहाज बादल के ऊपर से जा रहा है, क्योंकि बादल जो है हम लोग को क्षोभमंडल में ही पाया जाता है। क्षोभमंडल से अधिक ऊंचाई पे जाएगा तो कौन से मंडल में? समताप मंडल में। तो ये वायुयान यानी हवाई जहाज कहाँ चलती है? ज्यादातर समताप मंडल में चलती है। अगर क्षोभमंडल में चलती है तो हम लोग कहते हैं नीचे नीचे जा रहा है, यानी कि कौन से मंडल में जा रहा है? क्षोभमंडल में जा रहा है। कोई दिक्कत? तो क्षोभमंडल में देखेंगे कि ताप समान होता है। क्षोभमंडल में क्या होता है? ताप समान होता है। मौसमी घटना इसमें नहीं होती है, लेकिन इसमें मौसमी घटना होती है। इसमें मौसमी घटना होती है। कौन सी मंडल में मौसमी घटना होती है? क्षोभमंडल में मौसमी घटना होती है। अगर पूछे कि ऐसे कौन से मंडल है जिसमें मौसमी घटना नहीं होती, तो कौन से मंडल हो जाएगा? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाते हैं। अब देखेंगे अगला मंडल है कि 50 किलोमीटर से स्टार्ट करके, यानी 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर तक के ऊपर का जो मंडल है, क्षेत्र है, उस मंडल को हम लोग क्या बोलेंगे? मध्य मंडल। कौन सा मंडल बोलेंगे? मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या होता है कि पृथ्वी तक उल्का पिंडों को आने से रोकता है। यही मध्य मंडल है जो पृथ्वी तक उल्का पिंडों को आने से रोकती है, ठीक है। रात में देखेंगे कभी कभी, ठीक है, देखने को मिलता है, अब उतना नहीं देखने को मिलता है। उल्का पिंड जो गिरती है उसको पृथ्वी पर आने से ये मध्य मंडल ही रोक लेता है। मध्य मंडल का जो उल्का पिंड आते आते बात खत्म हो जाता है, उसका स्वाहा हो जाता है, ठीक है। खाली इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद का देखेंगे 80 किलोमीटर के बाद और 640 किलोमीटर तक। कहाँ से? 80 किलोमीटर के बाद और 640 किलोमीटर तक का जो मंडल है, जो भाग है, उसको हम लोग बोलते हैं आयन मंडल,
ठीक है। और सबसे अंतिम भाग है कौन सा मंडल? बाह्य मंडल होता है। ठीक है, अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन हम देंगे, वो अगला वीडियो में देंगे। ठीक है, आज का क्लास इतना ही पे खत्म करते हैं।